नमस्कार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक। ठीक है, स्टैक देखेंगे होता क्या है। इन द कंप्यूटर मेमोरी स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर एरे। कंप्यूटर की मेमोरी में जो हमारा इन द कंप्यूटर मेमोरी स्टैक कैन बी, तो लीनियर एरे, लीनियर जैसे एरे में हमारा डेटा स्टोर होता है सिक्वेंसली, उसी तरह हमारा क्या होता है कंप्यूटर की मेमोरी में भी स्टैक को भी उसी तरह हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। स्टैक कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ लीनियर एरे। अब है हमारे यहाँ पे कि एवरेज स्टैक्स हैज अ वेरिएबल टॉप एसोसिएटेड विथ इट। जितना भी हमारे वेरिएबल्स है, ठीक है, जनरली वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज स्टैक हैज अ टॉप एसोसिएटेड। तो एक टॉप हम नाम का हमने एक वेरिएबल ले लिया जो हमारा इस लीनियर एरे के साथ चलता है, वही बताता है हमारा क्या पोजीशन हमारा एलिमेंट का क्या है, नहीं है, जो हमने और मेमोरी में स्टोर किया हुआ है एलिमेंट डेटा। ठीक है, उसी को बताता है टॉप। अब देखेंगे कि टॉप का वर्क क्या है। टॉप इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। ये क्या करता है, हमारा टॉप मोस्ट जो एलिमेंट होता है स्टैक का, उसको क्या करता है, ये एड्रेस को स्टोर करने में हेल्प करता है। टॉप इज यूज टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक एंड इट इज दिस पोजिशन फ्रॉम वेयर द एलिमेंट विल बी एडेड और डिलीटेड। तो हमारे टॉप मोस्ट पोजिशन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं कि वहीं से हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को, और डिलीट भी कर सकते हैं। देयर इज अनदर वेरिएबल मैक्स। एक और वेरिएबल हम लोग यूज करते हैं स्टैक में। एक तो हो गया टॉप, एक नाम का एक वेरिएबल यूज करते हैं स्टैक में। दूसरा है, सेकंड हमारा है मैक्स। मैक्स भी एक वेरिएबल हमने स्टैक में लिया। तो मैक्स विच विल बी यूज टू स्टोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द एलिमेंट दैट द स्टैक कैन स्टोर। तो मैक्सिमम कितना हम लोग इसमें एलिमेंट डाटा डाल सकते हैं, एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, वो हमारा मैक्स बताएगा। मैक्स नाम का जो वेरिएबल हमने यूज किया है स्टैक में। ठीक है, इफ टॉप इक्वल टू नल, नल मीन्स कि कुछ नहीं, एम्प्टी। ठीक है, इफ टॉप इक्वल टू नल देन इट इंडिकेट्स दैट द स्टैक इज एम्प्टी। अगर हमारा टॉप का पोजीशन क्या रहेगा, नल रहेगा, मीन्स कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इंडिकेट, ये क्या कर शो करता है कि जो आपका स्टैक है, ठीक है, जहाँ पर आप डेटा स्टोर कर रहे हो एरे की जैसा, ठीक है, तो वो क्या आपका एम्प्टी है, वहाँ कुछ नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ टॉप इक्वल टू नल, मीन्स कि अगर आपका टॉप नल है, मीन्स कि एम्प्टी है, देन इट इंडिकेट्स दैट द स्टैक इज एम्प्टी। एंड इफ टॉप इक्वल टू मैक्स, मैक्स मीन्स क्या हुआ कि देन द स्टैक इज फुल। अगर टॉप इक्वल टू मैक्स है, मतलब कि हमारा स्टैक फुल है, उसमें डेटा हमारा ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, और अगर हमारा टॉप इक्वल टू नल है, मीन्स कि हमारा वहाँ जो स्टैक में जो हमारा कंप्यूटर की जो मेमोरी है स्टैक में, तो हमारा क्या है, वो नल है, मीन्स एम्प्टी है, मीन्स वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर हम लोग आप यहाँ पे देखेंगे, आप फिगर को ध्यान से देखिए, 0 to 9 एक हमने ये मेमोरी बना लिया। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी है, समझिए इसे। ठीक है, यहाँ पे से टॉप मोस्ट में एलिमेंट हम लोग देख रहे हैं 0 to 9, सॉरी 0 to 9 आप देख रहे हैं पोजीशन, ये सब क्या है, मेमोरी के एड्रेस को बता रहा है। ठीक है, मेमोरी एड्रेस है, जैसे कि अभी टॉप मेरा 0 पे भी कभी हो सकता है, कभी 1 पे भी टॉप मोस्ट हो सकता है। अभी हमारा क्या है, टॉप इक्वल टू 4 है, मतलब कि ABCDE हमने टोटल कितने एलिमेंट्स डाले, 5 एलिमेंट्स डाले। तो 0 से अगर काउंट करेंगे आप 9 को, तो कितना हुआ, कितना हमारा हुआ, अरे 5 हुआ ना, सॉरी 10 हुआ, 0 to 9। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर 0 से आप 9 तक काउंट कीजिएगा तो आपके पास कितनी मेमोरी हुई, आपके पास 10 हुई। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ पे है कि जो अब टॉप इक्वल टू 4, तो यहाँ जो डायग्राम में लिखा हुआ है, स्टैक के डायग्राम में टॉप इक्वल टू 4, फिलहाल मेरा टॉप क्या है, 4 पे है, मतलब कि हमारा जो डेटा है हमारा 4 पोजीशन पे डेटा हमारा स्टोर है। अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि इंसर्शन एंड डिलीशंस विल बी डन एट दिस पोजीशन। तो हमारा जो इंसर्शन है और डिलीशन है, हमारा वो टॉप से ही हम लोग इंसर्शन और डिलीशन एक ही, मीन्स हमारा एंट्री पॉइंट और डिलीशन पॉइंट एक ही है। ठीक है, ये हमारे स्टैक में होता है, बट क्यू में हमारा ऐसा नहीं होता है। क्यू में इंसर्शन जिस पोजीशन से होगा, सेम उसी पोजीशन से हमारा डिलीशन नहीं होगा, बट स्टैक में हमारा क्या होता है, जिस पोजीशन से हम डेटा को इंसर्ट करेंगे उस सेम पोजीशन से हम लोग डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, मीन्स के निकाल भी सकते हैं डेटा को। ठीक है, हियर इज द स्टैक कैन स्टोर अ मैक्सिमम ऑफ 10 एलिमेंट्स। तो जो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि द स्टैक कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 10 एलिमेंट्स वेयर द इंडाइसेस रेंज फ्रॉम 0 to 9। जो 0 to 9 जो हमारा पोजीशन है,
हमारे मेमोरी के जो पोजीशन है उसमें हम लोग 10 से ज़्यादा एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया अभी। ना 5 मोर एलिमेंट्स कैन स्टिल बी स्टोर्ड। फिलहाल जो हमने डेटा स्टोर किया 5 ही हमने डेटा स्टोर किए हैं, ठीक है। अब देखेंगे स्टैक हैज 3 बेसिक ऑपरेशंस। हमारे जो स्टैक है, स्टैक में हमारे बेसिकली 3 हमारे ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा क्या, पुश, सेकंड हमारा है पॉप एंड थर्ड है हमारा पिप, ठीक है। पुश मीन्स क्या होता है, द पुश ऑपरेशन एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। पुश मीन्स की डेटा को डालना, इंसर्ट करना, ठीक है। तो द पुश ऑपरेशन एड्स एन एलिमेंट, एड्स मतलब कि डाटा को ऐड करता है, इंसर्ट करता है टू द टॉप ऑफ द स्टैक फिलहाल, ठीक है। तो टॉप ऑफ द स्टैक पे हम लोग क्या करते हैं, डेटा को डालते हैं। नाउ द पॉप ऑपरेशन रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। पुश का काम है डेटा को इंसर्ट करना, पॉप का काम है डेटा को डिलीट करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो पुश मीन्स टू इंसर्ट द डेटा और एलिमेंट, और पॉप मीन्स टू डिलीट द एलिमेंट और रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे फाइनली द पिप ऑपरेशन। पिप ऑपरेशन क्या है, पिप का क्या काम है, पिप ऑपरेशन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक विदाउट डिलीटिंग इट, ठीक है। पिप ऑपरेशन क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू हमारा टॉप मोस्ट एलिमेंट के स्टैक के विदाउट डिलीटिंग इट, मीन्स बिना रिमूव किए ये क्या करता है, हमारा वैल्यू को ये रिटर्न बैक कर देता है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लूंगी। जैसे रोटी आप बनाते हो, जो फर्स्ट वाली रोटी होती है, ठीक है, आप क्या करते हो, जो फर्स्ट रोटी है अगर आप बनाते हो, कोई आप बना के कहीं किसी चीज में डाल रहे हो, किसी बर्तन में, तो आप सबसे जो फर्स्ट जो हमारा रोटी था आप देखोगे कि वो आपका और जो सबसे लास्ट जो रोटी था, ठीक है, तो रोटी में आप लोग क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रोटी था हमारा सबसे नीचे हो जाता है, और जो लास्ट जो रोटी होता है सबसे पहला हमारा वो लास्ट जो रोटी है हमारा वो फर्स्ट में हमें दिखाई देता है। तो जब आप रोटी खाने जाते हो तो क्या करते हो, सब रोटी को हटा के फर्स्ट वाले रोटी को निकालते हो क्या, ऐसा नहीं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे लास्ट रोटी होता है उससे हम लोग सबसे पहले अपने प्लेट में डालते हैं, फिर सेकंड से थर्ड ऐसे करके जो हमारा जो सबसे फर्स्ट रोटी हमने बनाई थी वो सबसे लास्ट में निकलता है। तो यहाँ पे सेम स्टैक में हमारा वही कंसेप्ट है कि लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले हमारा जो इन किया, ठीक है, वो सबसे हमारा लास्ट में निकलेगा। जैसे रोटी, जो सबसे फर्स्ट में रोटी हमने बनाई थी वो क्या हुआ, हमारा लास्ट में सबसे हमने उसे खाया, और जो सबसे लास्ट में बना था उसे हमने उस रोटी को हमने फर्स्ट में खाया। तो यही कंसेप्ट हमारा स्टैक का। अगर सिंपल मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो अगर ये एग्जाम्पल याद रहेगा तो स्टैक आप नहीं भूलोगे कभी, मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या देख रहे थे, द पिप। अब हाउएवर बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक वी मस्ट चेक फॉर ओवरफ्लो कंडीशन, ठीक है। एक ओवरफ्लो भी टर्म आता है हमारा स्टैक में, तो उसे भी हम लोग समझेंगे। बिफोर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन द स्टैक, अगर मानते कोई स्टैक में हम कोई डेटा डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसे चेक करेंगे ना कि वो क्या वो स्टैक में प्लेस है, जगह है भी कि नहीं है, ठीक है। अगर हम चेक करते हैं, अगर हमारा क्या होता है कि वी मस्ट चेक फॉर द ओवरफ्लो कंडीशन, क्या हमारा ओवरफ्लो है, मीन्स ओवरफ्लो मीन्स क्या, ओवरफ्लो अकर्स व्हेन वी ट्राई टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अ स्टैक दैट इज ऑलरेडी फुल। सपोज दैट ऑलरेडी स्टैक में हमारे पास डेटा ऑलरेडी फुल है स्टैक हमारा, फिर भी उसमें हम डेटा डालना चाह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो, ठीक है। और अंडरफ्लो, अंडरफ्लो क्या होता है हमारा, सपोज दैट कि हमारा यहाँ पे कि बिफोर डिलीटिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, अगर कोई चीज़ हम डिलीट करना चाह रहे हैं स्टैक से, ठीक है, तो उसे भी हम चेक करेंगे कि तो डिलीटिंग का जो कंडीशन होता है हमारा, एंड अंडरफ्लो कंडीशन अकर्स व्हेन वी ट्राई टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। हम डिलीट करना चाह रहे हैं किसी एलिमेंट को, ठीक है, स्टैक से, बट वो ऑलरेडी डिलीटेड मोड में है, मीन्स वहाँ पे कुछ है ही नहीं पहले से ही कुछ, तो वो क्या कंडीशन क्या कहलाएगी, अंडरफ्लो। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के बीच में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैक के लिए। ओवरफ्लो, सपोज दैट कि हम डेटा डालना चाह रहे हैं स्टैक में, ठीक है, उसमें ऑलरेडी हमारा फुल है हमारा स्टैक और डेटा उसमें डालना चाह रहे हैं, तो वो कंडीशन हमारा कहलाएगा ओवरफ्लो। और अगर सपोज दैट हम कोई डेटा को एलिमेंट को डिलीट करना चाह रहे हैं स्टैक से, ठीक है, बट वो ऑलरेडी डिलीटेड है, हमारे पास ऑलरेडी हमारे स्टैक में कुछ है ही नहीं और हम उसे डिलीट करना चाह रहे हैं एलिमेंट, तो वो जो कंडीशन कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा अंडरफ्लो। तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो के बीच में आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसी तरह से, बिफोर डिलीटिंग एन एलिमेंट, यहाँ पे इफ टॉप इक्वल टू -1 इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो एलिमेंट इन द स्टैक,
ठीक है। तो अगर टॉप हमारा -1 है मतलब कि हमारा क्या है, अंडरफ्लो है, मीन्स कि एलिमेंट है ही नहीं स्टैक में, तो डिलीट किस चीज़ को कीजिएगा, ठीक है। और ओवरफ्लो में क्या है हमारा, ऑलरेडी जब हमारा स्टैक फुल है तो उसमें डेटा डालेंगे भी तो थोड़े, तो कैसे डालेंगे, तो इसलिए वो ओवरफ्लो। और पुश मीन्स क्या होता है, डेटा को इंसर्ट करना। पॉप मीन्स क्या होता है, डेटा को डिलीट करना। पिप मीन्स क्या होता है, डेटा को जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं तो वो रिटर्न करता है हमारा, क्या करता है वो, कि इंसर्टिंग एन एलिमेंट, यहाँ पे पिप ऑपरेशन रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द टॉप मोस्ट एलिमेंट, हमारे टॉप मोस्ट एलिमेंट के वैल्यू को रिटर्न बैक करता है विदाउट डिलीटिंग इट, बिना डिलीट किए, ठीक है। तो ये सब कुछ कंडीशंस थे हमारे स्टैक के, ठीक है। और डायग्राम में भी देख के क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहले हमने क्या डाला, जैसे सबसे पहले हमने ए डाला था तो ये हमारा 0 पे दिख रहा है, फिर उसके बाद ए के बाद हमने क्या इंसर्ट किया, बी डाला तो ए के बाद बी दिख रहा है 1 पोजीशन पे, फिर बी के बाद हमने क्या सेकंड नंबर क्या इंसर्ट किया, एलिमेंट इंसर्ट किया सी, तो सी हमारा थर्ड 2 पे दिख रहा है। ये सब हमारा मेमोरी एड्रेस है, 0 1 2 3, ये सब हमारा कंप्यूटर की मेमोरी एड्रेसेस है, ठीक है। ऐसे कौन शो कर रहा है, टॉप के थ्रू हम दिखा रहे हैं मेमोरी के एड्रेस को, ठीक है। अब सपोज दैट हमने सी के बाद डी इंसर्ट किया, तो इंसर्ट किया तो वो हमारा थर्ड पोजीशन पे शो कर रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। 0 से अगर 3 तक काउंट करेंगे तो 4 कहलाएगा ना। अब उसके बाद हमने इंसर्ट किया ई, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी 5 एलिमेंट्स हमारे इंसर्टेड है। इसी तरह हम लोग अप टू 10 तक एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो जो हमारा स्टैक है वो हमारा एक ही कंडीशन पे वर्क करता है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे हमारा लास्ट इन, जो सबसे हमारा लास्ट में जो हम इंसर्ट करते हैं, मीन्स डालते हैं स्टैक में वैल्यू, चाहे एलिमेंट या डेटा कुछ भी बोल लीजिए, उसे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट में एक्सेस करते हैं। जैसे लास्ट वाली रोटी को पहले हम खाते हैं। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज यही है कि स्लो एक्सेस टू द एलिमेंट, इससे हमारा एक्सेस जो है, एक्सेसिंग मीन्स की स्लो है, तो ये हमारा डिमेरिट पॉइंट है स्टैक का। और स्टैक में कुछ नहीं है, सबसे इसके जो बेसिक टर्म्स हैं जो याद रखने में हमें स्टैक में, वो है पुश, पॉप, पिप एंड मैक्स, ठीक है। टॉप, उसके बाद ओवरफ्लो, अंडरफ्लो, ये टर्म्स अगर हमारे क्लियर हो गए, ठीक है, तो स्टैक हमारा क्लियर हो गया। ये डायग्राम है हमारा, सीक्वेंसली डेटा स्टोर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे एज ए एरे। जैसे एरे में हम लोग सीक्वेंसली डेटा को स्टोर करते हैं ना, उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे सीक्वेंसली डेटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक लास्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट पे हमारा स्टैक वर्क करता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को स्टैक समझ आ गया होगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को और अगर कोई आप लोगों को दिक्कत होगा इसमें स्टैक में, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे बताने का कोशिश कीजिएगा कि हाँ मुझे ये यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ डाउट्स है। मैं आपके प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूँगी। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।